अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं तारिक बंदौन। आज हम क्लास 8 जोग्राफिया का चैप्टर नंबर 1 फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज किसको हम कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। अब आज जो हमारा टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की कितने टाइप्स हैं प्यारे बच्चों? ब्रॉडली अगर हम देखें तो रिसोर्सेज जो हैं इसकी 3 किस्में: नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। तो हम पहला नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्सेज हुए? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं, उन वसाइल को कहते हैं जो हम नेचर से, जो हम कुदरत से डायरेक्टली हासिल करते हैं। जैसे हम दिन में कई किलो ऑक्सीजन पीते हैं, कई किलो पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये हम कुदरत से डायरेक्टली हासिल करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अब ये जो चीजें हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से हासिल करते हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो हवा है, ये वो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, दूसरा विदाउट मच मॉडिफिकेशन, इनमें हमें किसी भी चीज की मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। हमें हवा लेनी, हम डायरेक्टली हवा लेते हैं, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पानी पीते, हम सीधा पानी जो है उसको पी लेते। हमें पानी पीने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनमें मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत इनमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि हम इस नेचुरल रिसोर्स को एक अच्छी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही रास्ते से, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पानी की मिसाल बताई कि हम पानी जो है सीधा लाकर नदी नालों से, टैप से, चश्मों से लाकर सीधा पानी पीते हैं। अब वो पानी हमें जो है उसमें हमें किसी भी किस्म का पैसा जो है नहीं देना पड़ता है, वो हमें मुफ्त है। उसमें हमें कोई और काम नहीं करना पड़ता है जिसमें हमारा पैसा खर्च हो। पानी लाया, पी लिया, हवा वहां से एटमॉस्फेयर में है तो हम इनहेल करते हैं। अब इसमें हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब कभी कभार क्या होता है, हमें अंडरग्राउंड वाटर अगर चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी मौजूद होता है, मिसाल हमें अगर वो अंडरग्राउंड पानी जो है वो बाहर निकालना है, जैसे हम अपने घरों में ट्यूबवेल्स वगैरह बनाते हैं, हमें उसके लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हमें उसके लिए ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से हम उस अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकेंगे। ये जो ड्रिलिंग मशीन इसमें लगेगी, इसमें जो हमें पाइप वगैरह लगेंगे, ये हमें जो है इस अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने में मदद करेगी। मगर वो दूसरी सूरत है, अगर वो हम इस नेचुरल रिसोर्स
को एक्सट्रैक्ट करने में, बाहर निकालने में, उसमें हमें थोड़ी बहुत चीजें जरूरत भी पड़ जाएगी, मगर आमतौर पर जो है जो भी नेचुरल रिसोर्स फ्री गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह होते हैं। हमें जो भी चीज नेचर से मिलेगी वो हमें कुदरत से मुफ्त में मिली है, वो हमें तोहफे के तौर मिली है। अब जो प्यारे बच्चों ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये इसको दो कैटेगरीज की गई है, इसके दो टाइप्स किए गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुए, विच गेट रिन्यूड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुए जो जल्दी जल्दी जो दोबारा से फिर बने। जैसे अगर हम कहीं पर जंगल काटते, कोई दरख्त काटते, तो वो दरख्त जो है कुछ सालों के बाद जल्द ही फिर वहां पर दरख्त उग जाते हैं। पानी की कमी कहीं पर महसूस होती है तो जल्द ही बारिश के गिरने से या साल में ये एक दोबारा से वापसी रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो है, ये चीजें जो है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनमें हजारों साल लगते हैं दोबारा बनने में, विच इज मोर देन लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसको जब हजारों साल लगे, आमतौर पर जब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो इंसान की उम्र है ये 60 से 70 साल की होती है। तो अब 60 या 70 साल का इंसान जब इसने ये चीजें खत्म की, अब ये चीज जो है दोबारा 100,000 साल के बाद या हजारों साल के बाद फिर दोबारा बन जाएगी। तो ये इंसानी जिंदगी से कहीं गुना ज्यादा है। जैसे हम कोयला, पेट्रोलियम की मिसाल लेते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इनमें भी ये रिन्यू होते मगर इनमें कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है, हजारों साल लगते हैं। तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसानी जिंदगी से कहीं गुना ज्यादा टाइम लगता है। अब दूसरा टाइप आप जो नेचुरल टाइप्स ऑफ रिसोर्स का दूसरा टाइप जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, समटाइम्स natural substances became resource only when original form has been changed. नेचुरल सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, कुदरती की तरफ से हमें जो गिफ्ट्स मिले हुए हैं, जो चीजें हमें मिले हुए हैं, ये कभी कभार ऐसा होता है ये डायरेक्टली हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब कुछ चीजें कुदरत की तरफ से ऐसी भी है जिनको हमें उनकी एक्चुअल शक्ल जो है वो चेंज करनी पड़ती है। अब वो चेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ये किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं, टाइम के साथ साथ इंसान जो है टेक्नोलॉजी भी इसकी बढ़ जाती है, इसकी जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है। अब उन दोनों का सही इस्तेमाल जब ये करता है तो इसको हम नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अगर एक्चुअल में देखें, अगर हकीकत में देखें, ये इंसान की अपनी कोई चीज नहीं होती है। ह्यूमन मेड रिसोर्स इंसान की अपनी कोई नई चीज नहीं होती, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये वही चीजें होती है जो हमें अल्लाह ने दी है, मगर इंसान इनकी शक्ल बदल कर आगे लाता है। जैसे मैं मिसाल में आपको देता हूँ, आयरन ओर जो है ये हजारों साल पहले इंसान के लिए कोई रिसोर्स नहीं था, मगर जब इंसान ने इस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, लोहे को तैयार किया, लोहा बना लिया। अब लोहे से आज हम देखते हैं जो भी हमारी मशीनरी है, जो भी हमारे रोड हैं, जो भी हमारी बिल्डिंगें हैं, ये सारी चीजें जो है, हवाई जहाज देखते हैं, रंग बिरंगी गाड़ियां देखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये लोहे से ही तैयार होती है। अब लोहा जो है पहले जिस वक्त और में था, तब आयरन और था, उस वक्त ये कोई
नेचुरल रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स नहीं था, मगर जब इंसान ने इसकी शक्ल को बदल दिया, अब ये ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया, अब ये नेचुरल रिसोर्स बन गया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही इंसान जो है किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को जमीन से निकाल सकता है। कोयला निकालना हो, पेट्रोल निकालना हो, गैस निकालना हो, या आयरन ओर निकालना हो, या और कोई चीजें निकालनी हो, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही होती है। तो असल में देखिए, तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, मगर इनको मॉडिफिकेशन चाहिए, इनको शक्ल बदलने के लिए इंसान काम करते हैं। तो अब ये चीजें जो बनाई इंसान ने, मशीनें बनाई, रोड बनाए, बिल्डिंग बनाई, टेक्नोलॉजी बनाए, ये चीजें जो है इनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी बनाने में इंसान ने ही पूरा काम किया है, रोड बनाना है इंसान ने ही पूरा काम किया है, गाड़ी बनानी है इंसान ने ही पूरा काम किया है। अगर ये चीजें अल्लाह की है, अल्लाह चीज जो इसमें इस्तेमाल की गई चीजें वो हमने नेचर से इस्तेमाल की, मगर जो बनाई चीज वो डायरेक्टली इंसान ने ही बनाई है। अब तीसरा जो टाइप ऑफ रिसोर्स है ये ह्यूमन रिसोर्स। अब दूसरा हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्स, इंसान की बनाई हुई चीजें, इंसान की बनाई हुई ये जरिए। मगर अब तीसरा पॉइंट जो है ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है ये क्या हुआ, इंसान जो है ये खुद एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंसान की वजह से ही जो बाकी चीजें हैं ये रिसोर्स बन जाती है, बिना इंसान के कोई भी चीज जो है रिसोर्स नहीं बन पाएगी। तो इंसान की वजह से ही जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस है, इनको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है एक इंसान। तो इंसान जो है ये वक्त के साथ साथ इसकी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी जो है ये इंसान को मदद करती है कोई भी चीज रिसोर्स बनाने में। अब इंसान जो है इसी की वजह से दुनिया में जो भी गिफ्ट्स अल्लाह के हैं, जो भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमें मिली है, ये इंसान की बदौलत ही हमें ये रिसोर्स में कन्वर्ट होने में मदद देती है। आपने देखा होगा कोई और चीज जो है, जितनी भी चीजें दुनिया में है, इंसान की वजह से ही वो रिसोर्स बन जाती है, इंसान की वजह से वो इस्तेमाल में आ जाती है। तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं ये इंसान की वजह से ही बन जाती है। तो इंसान जो है इसलिए कहा जाता है पीपल आर स्पेशल रिसोर्स, इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज है इंसान की वजह से ही रिसोर्स बन जाती है, इंसान की वजह से ही इस्तेमाल में आ जाती है, किसी और चीज की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी। लोहा है इंसान ने निकाला, गैस है इंसान ने निकाला, विंड देके इंसान ने काम में लाया, पानी देके इंसान ने काम में लाया, जो भी चीज हम देखेंगे तो ये इंसान की वजह से ही रिसोर्स बन जाती है। इसलिए इंसान जो है, ह्यूमन्स जो हैं, लोग जो हैं, इनको ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का दर्जा मिला है। तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब आगे जो हमारा चैप्टर होगा, अगला जो हमारा क्लास होगा, ये हमें इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में होगा इंशाल्लाह। तो क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड भी होते हैं। अब अल्लाह ने हमें चीजें दी है, मगर इनका हमें सही इस्तेमाल भी करना है। ये कैसे हम करेंगे, कैसे हम इन चीजों को बचा कर रखेंगे, ये चीजें जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक जो है ये समझ में आया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।